नमस्कार, संजय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, जीडीसी पर स्पेशल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें से आपके कई प्रश्न पेपर में मिल जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आप जानते हैं यह क्वेश्चन जीआईसी एलटी में आया हुआ है। एलटी का प्रश्न है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है। तो लोक नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने के अपार धैर्य हो। किसने कहा था? देखिए मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। ठीक है कि लोक नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने की अपार धैर्य चेष्टा हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये तुलसीदास जी के संबंध में कहे थे। ठीक है, फिर देखते हैं ग्रियर्सन महोदय ने क्या कहा था। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ठीक, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जीवन के कालक्रम के बारे में भी प्रश्न आता है, निश्चित रूप से आता है मित्रों। प्रसाद युग के जितने भी कवि हैं उसको पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय काव्यधारा के, प्रगतिवाद के, आदिकाल के, संत कवि, सूफी कवि के कवियों के जन्मक्रम के बारे में निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोहिक क्रम है। भूषण मतराम, बिहारी देव। फिर देखें, मतराम, भूषण, बिहारी देव, बिहारी, मतराम, भूषण देव, बिहारी, भूषण, मतराम देव। हम जानते हैं कि बिहारी का जन्म 1595, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। भूषण का 1613। इनका देखिए त्रिपाठी बंधु चिंतामणि भूषण मतिराम, चिंतामणि भूषण मतिराम 1609, 1613, 1617। फिर मतिराम आप जान रहे हैं 1617। भूषण के बाद मतराम होंगे क्योंकि दोनों सगे भाई हैं, चिंतामणि के भाई हैं। चिंतामणि भूषण मतिराम 1609, 1613, 1617। 1609 चिंतामणि, 1613 भूषण, 1617 मतिराम। देव का जन्म 1673 में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहारी की बिहारी सत से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोहों की संख्या पूछता है तो 719। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार होगा तब 713 हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपको हर प्रश्न के व्याख्यात्मक प्रश्न आपको बताए जाएंगे। इसमें निश्चित रूप से कई प्रश्न आपके पेपर में आपको सहायता करेगा। अभिज्ञान शकुंतलम का खड़े बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। आप जानते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम का अनुवाद उन्होंने किया था। ठीक है, सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल को सुख सागर रचना, इनकी रचना सुख सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख सागर। भारतेंद्र के नाटक, उन्होंने कुल कितने नाटक लिखे थे? 17 नाटक लिखे थे। ये भी प्रश्न पूछता है। इंसाल्लाह रानी केत की कहानी, रानी केत की कहानी का दूसरा नाम क्या था? उदयभान चरित। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भारत बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? आप जानते हैं मित्रों, भारत बंधु पत्रिका के संपादक तोताराम थे। प्रतापनारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्रिका थी प्रतापनारायण मिश्र की। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी की विशाल भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास की परिभाषा किसकी है? साहित्य जनसमूह के हृदय के विकास से मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा बाल कृष्ण भट्ट की है। बस इससे आप काम बन जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बहुत अच्छा कथन है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटेत नहीं को सूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कथन है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि आ गया तो कर दो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न।
परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। कथन किसका है, मैं तो ध्यान दीजिएगा, कथन राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। लेकिन रामविलास शर्मा ने क्या कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, मैं तो ध्यान दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इन कवियों का आरोह काल के क्रम व्यवस्थित कीजिए कि वे छायावादी कवि हैं। हम जानते हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा, इस तरह से याद करते हैं, लेकिन नहीं, प्रसाद निराला पंत वर्मा ये हो जाएगा आपका, प्रसाद निराला पंत वर्मा, प्रसाद पंत निराला वर्मा नहीं, प्रसाद निराला पंत वर्मा। 1889, 1897, 1900, 1907। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिए, इस तरह में आपका विकल्प बी आपका सही होगा, प्रसाद निराला पंत वर्मा। बेहतरीन पूछता कौन कौन से कवि छायावादी के, प्रसाद निराला पंत। लघुत्रय में महादेव वर्मा, जितने वर्मा हैं सब लघुत्रय में आते हैं, 3 लघुत्रय माने 3, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा लघुत्रय में आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पेट और पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, आप जानते हैं भिक्षुक कविता है। ठीक है, भिक्षुक कविता है, किसकी कविता में तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कविता निराला की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प से आपको सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं है? देखते हैं मित्रों, प्रगतिवादी कब, नागार्जुन जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा प्रगतिवाद के बहुत अच्छे समर्थक हैं। ठीक है, कौन से नहीं है तो आप मित्रों ध्यान दें कि नरेंद्र शर्मा नहीं है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ठंडा लोहा किसकी रचना है? आप जानते हैं ठंडा लोहा, अंधायुग, कनप्रिया, 7 गीतवर्ष, ये आपके काव्य संकलन हैं। विधायक पूछता में तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके धर्मवीर भारती का काव्य संकलन है। ठीक है, फिर इनका सबसे इंपॉर्टेंट है उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती का उपन्यास। इनके निबंध भी हैं, ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? मित्रों ध्यान दें, तो निस्सहाय हिंदू। ठीक है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। तो राधा कृष्णदास के नाटकों के बारे में थोड़ा देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नाटक हैं जो आपके पेपर पूछ सकता है। महाराणा प्रताप नाटक राधा कृष्णदास का है, दुखनी वाला भी नाटक राधा कृष्णदास का है। फिर देखना अगला प्रश्न। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम निश्चित रूप से पूछा जाता है। प्रेमचंद के उपन्यास, जयशंकर प्रसाद के नाटक का क्रम बहुत पूछा जाता है। सेवा, प्रेमा, निर्मला, गोदान, ए और सी दोनों सही इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाला सम्राट नष्ट हो गए। तो कथन किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्र पुरनवा नामदास का पोथा। ये उपन्यास विधा है, ये पूछेगा कौन सी विधा है, तो आत्मकथा नहीं है, ये है उपन्यास। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आपका बंटी, मन्नू भंडारी, गोदान, प्रेमचंद। इनका सही कार्यक्रम बताइए कौन सा होगा? विचित्र विवाह, पर्दा चुंबन, समाज सेवक। विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा चुंबन, समाज सेवक, पर्दा चुंबन, विचित्र विवाह, कौन सा विकल्प सही होगा? तो ध्यान दें, इसमें विकल्प बी सही होगा, विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुंबन। ठीक है, कैसे सही होगा? विचित्र विवाह की रचना हुई थी 1932 में, समाज सेवक की 33 में, 1933, फिर पर्दा का 1936 में, 1936 में, चुंबन का 1937 में। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे को तैसा नाटक रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा नाटक रचनाकार गोपाल राम गहमरी, विकल्प ए आपका सही हो गया।
फिर देखते हैं भारतीय दर्शन के नाटक। वैद्य की हिंसा विशेष विश्वबोधकम, दुर्दशा अधेन नगरी, सती प्रताप, ये इनके नाटक है। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है जो इनके पुत्र राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। ये प्रश्न बनता है कि भारतीय हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा है, तो सती प्रताप है। किसने पूरा किया था? इनके पुत्र जी थे राधा कृष्ण दास। जयशंकर प्रसाद के नाटक का क्रम भी पूछता है। सज्जन कौड़ालय, सज्जन, कल्याणी पढ़े, कौड़ालय, प्राश्रित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्म जय नाग, अजात शत्रु, अस्कंद गुप्त, एक घूप, चंद्रगुप्त धूपस्वामी, ये इनके जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रसादोत्तर नाटक हैं। प्रसादोत्तर में प्रसाद के उत्तर, प्रसाद के बाद के नाटक कौन कौन से हैं? तीसरा हाथी, रमेश बख्शी का सेतबंद भी है, बीन बाती के दिव्य, सभी नाटक प्रसादोत्तर नाटक हैं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? आप जानते हैं निबंध है तो रामधारी से दिनकर का होगा, यदि होता उपन्यास तो विष्णु प्रभाकर का भी है। अर्धनारीश्वर उपन्यास से पूछेगा कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है, तब क्या करेंगे? मैं तो ध्यान दें, तब ये विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इन साहित्यकारों को सही कालक्रम रखिए। गोपाल सिंह नेपाली हृदय, हरकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हृदय, हरकृष्ण प्रेमी, गोपाल सिंह नेपाली, रामेश्वर शुक्ल अंचल। विकल्प सी होना चाहिए सही, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हृदय, गोपाल सिंह नेपाली। लेकिन यहाँ क्रम जो है थोड़ा पलट दिया गया है। ठीक है, ध्यान दें, हरकृष्ण प्रेमी के बाद होना चाहिए गोपाल सिंह नेपाली, फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल, तब हृदय। विकल्प सी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। क्योंकि हरकृष्ण प्रेमी का जन्म 1908, गोपाल सिंह नेपाली का देखें 1908, नेपाली का 1911, रामेश्वर शुक्ल अंचल का 1915, हृदय का 1930। ये आपका क्रम है 1908, 11, 15 और 30। हृदय का अंतिम है, हृदय। तो विकल्प आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है, कौन सी विधा है? रेखा चित्र में, तो ध्यान दीजिएगा, रेखा चित्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा चित्र विधा पूछता है। महादेव वर्मा का रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र स्मृति दिखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी का भी पूछता है, श्री राम शर्मा का भी पूछता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें से एक बहुत अच्छा प्रश्न छूट गया है। देखें कि आत्मकथा, सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी थी? बनारसी दास जैन। कैसे याद करेंगे? बनारसी दास चतुर्वेदी विकल्प में रहेगा। याद करने का ट्रिक, जैन कवि बनारसी दास, ऐसे याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। जैन कवि मीन्स बनारसी दास जैन। ये आत्मकथा ब्रजभाषा पद्य में लिखी हुई थी, ये भी पूछता है। पहला रिपोर्ट आज पूछेगा कौन सा है? शिवदास सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा 1938। जीवनी पूछता है, दयानंद दिग्विजय की जीवनी है, दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा शास्त्री का है पहली जीवनी। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? आप देखिए, जीवनी की विधा वाला पूछ लिया तो अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखा था? अमृत राय जीवनी लेखक हैं, प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर। फिर शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी ने लिखा था, शिवरानी देवी ने। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको अनेक वीडियो प्रोवाइड करवा जाएंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी प्रवक्ता में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो भाई बहन नए हों हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और अन्य भाई बहनों को शेयर करें जिससे उनका फ़ायदा भी हो। जय हिंद।